हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसलेन क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Two of Swords, Five of Cups, the Moon, Ace of Cups, King of Swords, the Hermit, Three of Pentacles. Bottom of the deck is the High Priestess energy. Okay. सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लिब्रा है, कैंसर, पाइसिस है और एक्वेरियस है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारी चीज़ें रहस्यमयी बनी हुई हैं। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत सीक्रेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे और आपको नहीं पता लगने दे रहे हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं और वो क्या करने जा रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तभी इंसान इतने सीक्रेटिव हो जाते हैं। ओके, सो द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन कैंसर देखिए, आपकी इंट्यूशन आपको टैप कर रही है बार बार कि देयर इज़ समथिंग जो कि होने वाली है। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको सही जगह ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप जो है उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। आपको फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको क्लियरली बता सकती है कि क्या होने जा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, जैसे कि मैंने बता दिया ऑलरेडी। ओके, सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। द फूल एनर्जी से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक रिस्क लेने वाली चीज़ कुछ करने जा रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। मे बी हो सकता है एक नई शुरुआत के लिए आपके लिए। ओके, पास्ट के बैगेजेस को पीछे ही छोड़ करके ये आपके पास आ रहे हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश। ओके, बहुत फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉयल्टी अपनी प्रूव करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स है। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि दे आर फिज़िकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। एक नया सवेरा चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में और ग्रो करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, सो यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड है। देखिए आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है अब दिखाई दे रही है क्लियरली कि ये थ्री ऑफ सोर्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ऑलरेडी एक ब्रेकअप से गुजर रहे हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो थर्ड, ये थ्री पार्टी यानी थ्री ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन की लॉयल्टी पे शक कर रहे हैं और ये पर्सन ये चीज़ पे शक कर रहे हैं, ये चीज़ को लेकर के बहुत परेशान है कि उन्हें लगता है कि आप उन पे भरोसा ही नहीं करते। सो बेसिकली हो सकता है कि कोई ये जो थर्ड पार्टी है ये रोमांटिक थर्ड पार्टी एग्जैक्टली ना हो, लेकिन आपने उसको शायद गलत समझ लिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। या फिर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को। ओके,
सो आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ज़्यादा क्लियरली बता सकते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि वो कम्प्लीटली सही हैं, क्योंकि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, इस वजह से वो अपनी बात रख भी नहीं पा रहे हैं। तो उनको लगता है कि वो तो अपनी जगह पे सही हैं पूरी तरह से, तो वो ही क्यों अब शुरुआत करें। ओके, सो अब वो चाहते हैं कि आप उनसे शुरुआत करें। ओके, यही तो ईगो, ओके, यही तो ईगो होती है। 2 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। सो मैं देख रहा हूँ कि अब ये पर्सन थोड़े इनडिसाइसिव से हैं चीज़ों को लेकर के। इनको लग रहा है कि ऑलरेडी ये काफ़ी बार कोशिशें कर चुके हैं, और अब आप जब इनको जवाब नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत इनडिसाइसिव से हो गए हैं। इनको लग रहा है कि अब वो ही क्यों शुरुआत करें, वो ही क्यों अपनी तरफ से कोशिश करें इस रिलेशनशिप को सही करने की। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है थोड़ा अभी जो है चीज़ों को लेकर के इनडिसाइसिव हैं, चीज़ों को भी सही करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, हालांकि इन्होंने कोशिश पहले की थी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत डिसअपॉइंटेड भी है, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी कुछ गलतियों की वजह से या फिर कुछ एक गलती की वजह से यहाँ पर बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई आप दोनों के बीच में, और जिसका ये ज़िम्मेदार खुद को ही मान रहे हैं। हालांकि ओके, उनको लगता है कि आपको उन्होंने क्लैरिटी सही से नहीं दी, जिस वजह से वो इस स्थिति में हैं अभी। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली अब एक्शन लेने में डर रहे हैं। उनको लगता है कि अब चीज़ें ख़त्म ही हो चुकी हैं और अब कुछ नहीं किया जा सकता। द मून से मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ऑन द अदर हैंड धोखा नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में, और आपको लग रहा है कि अब चीज़ें कैसे सही होंगी। आप हील नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली और बहुत डीपली इस बारे में सोच रहे हैं। सेम चीज़ ये भी पर्सन के साथ है, ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, रात रात भर सोचते रहते हैं आपके बारे में ही, और टेंशन में है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द मून से। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पाइसिस या कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो दोनों ही इस रिलेशनशिप को क्लैरिटी के नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं, मतलब क्लैरिटी जैसी कोई चीज़ अभी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर दूर दूर तक। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी मौजूद है। तो यहाँ पर देखो किसी को तो आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, अगर आप दोनों में से कोई एक पर्सन कोशिश करे तो, क्योंकि आप दोनों ही सेम चीज़ चाहते हैं। लेकिन अब क्या है कि शुरुआत कोई करने को राज़ी नहीं है एस ऑफ कप से, यानी कि अपने इमोशंस अगर आप एक दूसरे के सामने रखते हैं तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर आप ऐसे कोशिश करते हैं तो अभी आपको उनकी तरफ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी कोशिश कर चुके हैं और अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। तो वो अब उनको लगता है कि मैं ही क्यों करूं, और अगर आप जाते हैं तो वो गुस्सा आपके ऊपर निकाला जा सकता है। किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपसे वैसे ट्रुथफुली क्लैरिटी के साथ बात करने वाले हैं, लेकिन इमोशनल वाइज मुझे कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा रूड नज़र आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हर्मिट कार्ड है, हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है हालांकि इनको अपनी गलतियों का एहसास तुरंत ही हो जाएगा, और ये इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि आपसे वो कुछ ज़्यादा ही रूड हो गए हैं, जबकि गलती उनकी ही थी, और वो चीज़ों को सही करने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं मुझे। उसके बाद कुछ मतलब एक किसी डिसीज़न पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे हर्मिट कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील करो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन एक कोशिश करने वाले हैं इस वीकेंड पे एक रिकन्सिलिएशन की, आपसे बातचीत करने की, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की इस रिलेशनशिप में,
जो कि मुझे बता रहा है कि ये आगे कमिटमेंट तक जा सकता है अगर आप लोग इस बातचीत के लिए राज़ी हो जाते हैं तो। ओके, सो देख लेते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है आपका आउटकम। ओके, द टावर है। सो देखिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं इस हफ्ते। ओके, मतलब ये कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन कैसे ही आ सकता है, तो ये चीज़ होने जा रही है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो एक जो रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में फॉल्स फाउंडेशन पर टिका हुआ था, वो कहीं ना कहीं अब गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ ही एक नई शुरुआत भी आप दोनों की इस रिलेशनशिप में होने जा रही है, क्योंकि देखिए, फॉल्स चीज़ों पर टिकी हुई चीज़ें ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं। ओके, सो ये चीज़ बता रही है कि कहीं ना कहीं अब ये टावर जो है, जो झूठ और नॉन एक तरह से क्लैरिटी के बेसिस पे नहीं था या फिर लॉयल्टी के बेसिस पे नहीं था, वो कहीं ना कहीं अब ढहने वाला है और एक नई शुरुआत भी आप दोनों के बीच में होने वाली है। यानी कि ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आपके उसमें आने वाला है। ये जो चीज़ें हैं ना, शॉकिंग और सरप्राइजिंगली होने वाली है। यानी कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे ये सब चीज़ें होंगी। ओके, सो द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये क्या करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन सीरियसली एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, जो कि मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, सेटल डाउन होने का ऑफ़र हो सकता है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बस मैरिज करना चाहते हैं आपसे डायरेक्टली। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि इसी कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन, यस, ये पर्सन देखिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली वो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, और तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं अपने पर्सन को अपनी लाइफ में वापस लाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए थैंकफुल भी होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा वो सब चीज़। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पे आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको बस मेरी वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना है और आपको उसके सारे जितने भी वर्जन्स हैं रीडिंग्स के, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।